जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। विप्र फाउंडेशन की ओर से मानसरोवर में नवनिर्मित परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम स्थल पर भारी संख्या में लोग पहुंचे। भगवान परशुराम के जयकारों से परिसर गूंजा। बड़ी संख्या में समाजजन, विद्यार्थी, विद्वान, उद्योगपति उपस्थित हुए। संत विद्वानों ने परशुराम के जीवन और उनके आदर्शों को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। वक्ताओं ने कहा कि परशुराम ज्ञानपीठ न केवल शिक्षा और शोध का केंद्र बनेगा, बल्कि समाज की भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक भी सिद्ध होगा। बारिश की रात ने जयपुर के एक परिवार की खुशियां छीन लीं। आधी रात को अचानक ढही 4 मंजिला हवेली मलबे का ढेर बन गई। चीख पुकार और अफरा तफरी के बीच 7 लोग दब गए। घंटों चले रेस्क्यू के बाद सबको बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन किस्मत इतनी बेरहम थी कि पिता प्रभात और उनकी मासूम बेटी पीहू को बचाया नहीं जा सका। मलबे से निकले पीहू के शव को देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। रात करीब 12 बजे हुआ ये हादसा सुभाष चौक सर्किल स्थित बाल भारती स्कूल के पीछे का है। हादसे में प्रभात और पीहू की मौत हो गई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की उपस्थिति में मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान सरकार के वित्त विभाग और पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन माव पर हस्ताक्षर किए गए। इस माव के तहत पंजाब नेशनल बैंक राज्य सरकार की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 21,000 करोड़ का वित्तीय सहयोग प्रदान करेगा, जो विकसित राजस्थान के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। पीएनबी के एमडी और सीईओ अशोक चंद्र ने बताया कि बैंक राजस्थान में अपनी उपस्थिति और डिजिटल क्षमताओं के साथ राज्य की सामाजिक आर्थिक प्रगति में सक्रिय रूप से योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, हमारा मजबूत देशव्यापी उपस्थिति, व्यापक शाखा श्रृंखला और डिजिटल क्षमताओं के साथ हम राज्य और उसके बाहर सामाजिक आर्थिक प्रगति को सक्षम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। शुक्रवार की रात से ही हुई तेज बरसात के कारण पहले से ही जर्जर हो रही केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड बिल्डिंग से पानी गिरने से न केवल वहां पर आने वाले यात्रियों सहित बस स्टैंड, अजमेर और अजमेरू डिपो के कार्मिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पूरे परिसर में जगह जगह पानी टपकने के कारण कंप्यूटरों में कट आने का खतरा हो गया और मंत्रालयिक काम करने में कार्मिकों को बहुत परेशानी हुई। वहीं दूसरी ओर पूरे बस स्टैंड परिसर में पानी हो गया और यात्रियों को बसों में बैठने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बरसात से पुराने और जर्जर हो चुके केंद्रीय बस स्टैंड की पूरी बिल्डिंग में बरसात के कारण सीलन आई हुई है। बरसात के साथ ही परिसर की छत सहित कई जगहों पर पानी जमा होकर बिल्डिंग में रिसता रहता। अजमेरू, अजमेर एवं केंद्रीय बस स्टैंड के विभागीय कार्यालयों सहित प्लेटफॉर्म पर भी कई स्थानों पर छतों से प्लास्टर टूट कर नीचे गिरता रहता है। सरोवर पोर्टिको, अजमेर में आज रिप्रोविशन 2025 राष्ट्रीय स्त्री रोग सम्मेलन का भव्य उद्घाटन हुआ। 2 दिवसीय इस आयोजन 6 व 7 सितंबर में देश भर से आए वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ, प्रजनन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और शोधकर्ता भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ। आयोजन समिति की अध्यक्ष डॉक्टर रमा गर्ग ने अपने उद्घाटन भाषण में सभी अतिथियों, वक्ताओं और प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा, अजमेर की इस पावन भूमि पर, जहां संस्कृति और आस्था का संगम है, हमें स्त्री रोग विज्ञान के नवीनतम आयामों पर चर्चा करने का अवसर मिला है। रिप्रोविशन 2025 का उद्देश्य केवल वैज्ञानिक ज्ञान साझा करना नहीं, बल्कि अनुभव और संवेदना के संगम से नई दिशा देना है। ये सम्मेलन स्त्री स्वास्थ्य और मातृत्व कल्याण की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। डॉक्टर रमा गर्ग ने सम्मेलन की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि 2 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में स्त्री रोग की आपात स्थितियों, गर्भावस्था से जुड़ी जटिलताओं, स्त्रियों में अनीमिया, मोटापा, हार्मोनल बदलाव, मानसिक स्वास्थ्य, आईवीएफ जैसी प्रजनन तकनीकों तथा आधुनिक शल्य चिकित्सा तकनीकों पर विशेष सत्र होंगे। उन्होंने गर्व के साथ बताया कि इस बार सम्मेलन में फॉक्सी एफओजीएसआई के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर पंकज देसाई बड़ौदा पधारे हैं, जो मेडिकल इमरजेंसी पर अपने अनुभव साझा करेंगे। डॉक्टर विनीत मिश्रा अहमदाबाद स्ट्रेस यूरिनरी डिसऑर्डर्स, डॉक्टर नवनीत मैगन दिल्ली व डॉक्टर नीता अग्रवाल अहमदाबाद रेजेनरेटिव गायनेकोलॉजी और डॉक्टर विजय नाहटा व डॉक्टर स्मिता वैद जयपुर रोबोटिक सर्जरी पर प्रस्तुति देंगे। डॉक्टर गर्ग ने आगे बताया कि सम्मेलन में एम्स दिल्ली की डॉक्टर शिल्पी नैन,
एम्स देवघर की डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर सिल्मी सूद, डॉक्टर तनु बत्रा, आईवीएफ डॉक्टर लीला व्यास जयपुर, डॉक्टर पाराग बेनेवाले, डॉक्टर ललित अरोड़ा, डॉक्टर डॉली मेहरा, डॉक्टर निधि बरथुनिया, डॉक्टर सुधीर भंडारी जयपुर, डॉक्टर विनीत गर्ग, डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर दीपाली जैन, डॉक्टर पूर्णिमा पचौरी जैसे विशेषज्ञ भी अपने विचार रखेंगे। उन्होंने बताया कि इनफर्टिलिटी प्रोग्राम्स का संचालन डॉक्टर रुचिका, सेक्रेटरी पेल्विक सर्जरी प्रोग्राम्स का संचालन डॉक्टर अदिति, जॉइंट सेक्रेटरी, तथा रिसर्च पेपर्स और केस रिपोर्ट्स का संचालन डॉक्टर उर्वशी करेगी। स्मारिका डॉक्टर अदिति ने तैयार की है और डॉक्टर दीपिका अग्रवाल वाइस प्रेसिडेंट मेन हॉल उद्घाटन समारोह का संचालन करेगी। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।